देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार न्यूज, मैं हूं पूजा सिंह और ये है यूपी विशेष। इतना ही नहीं, नगर में खुशी का माहौल है। नगर के लोगों ने कार्तिक को जगह जगह स्वागत किया। इसके साथ ही परिजनों ने भारतीय एम्बेसी का आभार भी व्यक्त किया है। यूक्रेन से आए हैं, मुझे बहुत तसल्ली हुई है और मोदी जी की अगुवाई में ये लग रहा था, पहले तो उम्मीद ही नहीं थी। जब उन्होंने आश्वासन दिया सब व्यवस्था की तो हमें तसल्ली हो गई। मैं यूक्रेन में इस जंग में फंस गया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की मदद से मेरे को काफ़ी मदद मिली और बच्चों को हौसला इतना गवर्नमेंट ने दिया है, जिसकी वजह से आज संभव हुआ है कि हम यहाँ सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और मैं बस मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनकी वजह से हम लोग रेस्क्यू हुए हैं। ऑपरेशन गंगा उनने किया और इतनी मदद की गई है हमारी कि हम आज। जहां 10 मार्च को मतगणना होने जा रही है, तो वहीं वाराणसी के पहाड़िया मंडी में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम के अलावा खाद्य गोदाम में भी स्टोरेज से ईवीएम को यूपी कॉलेज ले जाते समय जमकर हंगामा हुआ। ईवीएम को लेकर जाते वक्त सपा कार्यकर्ताओं ने रोककर बवाल काटा और जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और कई थानों की फोर्स वहां पर पहुंची। मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इन सभी ईवीएम का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सभी ईवीएम 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए लगे कर्मचारियों को बुधवार को दी जाने वाले ट्रेनिंग के लिए यूपी कॉलेज जा रही थी। समस्या एक छोटे से कन्फ्यूज़न को लेके हुई है। एक ईवीएम का छोटा पिकअप 20 ईवीएम को लेके जा रहा था यूपी कॉलेज, और यूपी कॉलेज में कल 1000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। काउंटिंग की सेकंड ट्रेनिंग कर्मचारियों की है, क्योंकि परसों यहाँ पे काउंटिंग होनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो काउंटिंग कराते हैं, उनका फर्स्ट प्रशिक्षण इसी ईवीएम के माध्यम से उसी यूपी कॉलेज में हो चुका है। कल उनका सेकेंड प्रशिक्षण था, और क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो गिनवाई करते हैं। हम जब डीएम से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कैसे क्या किया जाए, तो मैंने उनको बताया। हमने कहा कि 12:30 बजे यहाँ मीटिंग थी, 12:30 बजे की मीटिंग में मैं था। यदि ये बताए होते कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग के लिए जाएगी तो बात समझ में आती। उन्होंने बताया क्यों नहीं? उन्होंने बताया नहीं कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग पे जाएगी। अब इसका रास्ता ये है, आप ईवीएम मशीन में 2 नंबर होते हैं, ई और डी नंबर होते हैं जिन मशीनों से चुनाव हुआ है। और सीधे रुक करते हैं वाराणसी का, जहां पर हमारे संवाददाता प्रशांत मौजूद है। प्रशांत, जानना चाहेंगे इस खबर में अपडेट क्या है? पूजा, मैं बताना चाहता हूँ, वाराणसी में मंगलवार किसान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पहाड़िया मंडी से ईवीएम 2 वाहनों में भरकर बाहर ले जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया। तो प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, सफाइयों को समझाने में जुट गए, लेकिन सफाई धरने पर बैठ गए। पता चलता ही मौके पर सुबह सपा के साथ सपा के सुनील सोनकर और अरविंद राजभर भी मौके पर पहुंच कर धरने पर बैठ गए। इसी बीच रात में एडीजी की गाड़ी पर मौके पर पहुंचे जुटे लोगों ने पथराव कर दिया। इससे उनके चालक ललता को चोट आ गई। मंडी गेट के बाहर सपा की भीड़ ने कमिश्नर की फ्लीट को रोक लिया और बैरिकेडिंग लगा दिया। जब पुलिस ने बैरिकेडिंग गिराकर गाड़ी निकालने का प्रयास किया तो सपाइयों ने पथराव कर दिया, जिससे ड्राइवर लालता प्रसाद यादव घायल हो गए। तत्काल दीनदयाल हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा गया। जब सिगरा थाना प्रभारी की गाड़ी को उपद्रवियों ने तोड़ फोड़ कर किया। इस दौरान पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु लाठीचार्ज किया। जी पूजा। जी प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, यूपी में बरेली के औद्योगिक संस्थान परसा खेड़ा मतदान स्थल को लेकर ईवीएम की मशीनों को लेकर कुछ सपा कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों ने फिर से बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सपाइयों ने जमकर शोर शराबा किया, धरना प्रदर्शन किया। इस घटना को लेकर जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में जानकारी मिली है कि कुछ प्रत्याशियों और उनके एजेंट्स द्वारा परसा खेड़ा स्थित मतगणना स्थल पर एक गाड़ी को रोका गया है, जिसमें 3 बक्से भी रखे गए हैं। इस मामले पर जांच की गई तो सामने आया कि बक्से खाली थे, जिसमें मतगणना के लिए आवश्यक लेखन सामग्री थी।
मामला देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भरमबस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाग सुला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है। पहले दिन से ही प्रशासन पे और सरकार पे भरोसा नहीं है और इसीलिए हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं की विधानसभा वार ड्यूटी लगी और सब लोग यहाँ पर टेंट में बैठे। हम लोगों ने अपने कैमरे भी लगवा दिए हैं, प्रशासन के भी लगे हैं। मैंने परसों एडीएम साहब से कहा था कि जो गाड़ी अंदर बाहर हो रही है, या तो उनके लिए एक रजिस्टर रखा जाए, उनकी एंट्री हो, कौन सी गाड़ी है, काय के लिए आई है, और नहीं तो उनको पास जारी कर दिया जाए। दो एक गाड़ी बगैर पास की गाड़ी चली, पता नहीं कौन सी गाड़ी अंदर चली जाए, कौन सी बाहर। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणाम आने वाले हैं। विधानसभा चुनावों में लड़ने वाले प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पूरे प्रदेश में ईवीएम मशीनों को बेहद सख्त सुरक्षा के दायरे में रखा गया। तो वहीं बुलंदशहर में हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा ने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था समेत आने वाली 10 मार्च को मतगणना की व्यवस्था पर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की है। यूपी विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।